Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you in my beautiful channel Faisal Gulzar on YouTube. And today we are going to discuss one of the important topic of wave optics that is known as polarization of light. तो प्रीवियस क्लास में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखा, उसने हमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। होप आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे से वॉच किया होगा, उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज हम बात करेंगे, फिनोमिना हमारे पास है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। Polarization of light. So our topic today, polarization of light. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो 11th क्लास में आप लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा है और वहां आपने पढ़ा होगा कि जो बेसिकली वेव्स होती हैं, वेव्स दो तरह की वेव्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उनका क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक वेव होती है बच्चों ट्रांसवर्स वेव, शाबाश बच्चों, कौन सी? ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी वेव जो होती है वो आपने पढ़ी होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वेव्स का क्लासिफिकेशन दो तरह से, एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो इनको हमने क्लासिफाई कैसे किया है? जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, कौन से बच्चे पार्टिकल्स होते हैं? मीडियम के पार्टिकल्स। और वो मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं वेव प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ द वेव होते हैं वो कैसे ऑसोलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेव प्रोपगेशन। ठीक है। और यहां पर जो मीडियम के पार्टिकल्स ट्रांसवर्स में होते हैं, मीडियम के पार्टिकल जो ट्रांसवर्स में होते हैं, तो वो प्रोपगेट करते हैं ऐसे करके, ऐसे करके प्रोपगेट करते हैं। और अगर ये वेव मोशन है, अगर ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है बच्चों, अगर ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है बच्चों, तो ये अगर वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है तो इसके मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो बच्चों ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं, ऐसे करके। ये ट्रांसवर्स के लिए। और जो बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है वो बच्चों ऐसे करके, जो मीडियम, अगर ये प्रोपगेशन वेव प्रोपगेशन है बच्चों, कौन सा प्रोपगेशन है? वेव प्रोपगेशन अगर ये है तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे करके मूव करते हैं, ऑसोलेट करते हैं ऐसे करके। देखिए ट्रांसवर्स नेचर में ऐसे, और ऑसोलेशन जो लॉन्गिट्यूडिनल में होते हैं वो ऐसे करके ऑसोलेट करते हैं, कौन से? मीडियम के पार्टिकल्स। दो तरह की वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। और उनका क्लासिफिकेशन, ऑसोलेट मीडियम के पार्टिकल कैसे ऑसोलेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमने ये दोनों क्लासिफिकेशन बनाई है। और अगर आपको दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज भी याद होगा तो उसमें क्या है कि बेसिकली जो यहां पर है, यहां पर हमारे पास जो वेव मोशन है, जो पार्टिकल, उनमें हमें पास क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा, क्या बनते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कंप्रेशंस और रियर फ्रैक्शंस बनते हैं। कंप्रेशंस एंड रियर फ्रैक्शंस इसमें बनते हैं। तो ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल। ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए कि जो हमारे पास फिनोमिना है, जैसे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, जैसे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, जैसे हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है, जैसे हमने ये जो है डिफ्रैक्शन पढ़ा है, वो सारे फिनोमिना जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव भी दिखाती है और वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी दिखाते हैं। यानी दोनों जितने भी हमने अभी फिनोमिना पढ़े हैं,
जितने भी हमने फिनोमिना पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वो सब जो है ट्रांसवर्स वेव भी दिखाती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी दिखाती है। तो आपने पढ़ा भी होगा, साउंड का इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है, साउंड का इंटरफेरेंस भी होता है 11th क्लास में, साउंड का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो बच्चों ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं दिखा पाती। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं होता। जो लाइट को हम पोलराइज, बाद में बोलूंगा पोलराइजेशन होता है क्या है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए खाली जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो हमें बच्चों दिखाती हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव। तो अगर मैं बोलूंगा पोलराइजेशन तो आप लोगों को याद करना इट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। अगर मैं बोलूंगा लाइट का पोलराइजेशन है तो ये ट्रांसवर्स नेचर है, ये याद रखना है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें हमारे पास पोलराइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता, वो नहीं दिखा पाते, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली पोलराइजेशन इज पॉसिबल ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, पोलराइजेशन इज पॉसिबल only in transverse wave. Polarization is possible only in transverse wave. तो ये हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव का कैरेक्टरिस्टिक भी है ये ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखना है कि हम खाली ट्रांसवर्स नेचर में हम इसको दिखा सकते हैं, पोलराइजेशन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो बेसिकली जो लाइट है बच्चों, वो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। यानी जो वेव का मोशन होता है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वेव मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो लाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर मैं यहां पर z एक्सिस पर ऐसे z एक्सिस पर वेव प्रोपगेशन दिखाऊं, ऐसे z एक्सिस पर वेव प्रोपगेशन दिखाऊं, और यहां पर z एक्सिस पर और y एक्सिस जो हमारे पास है ये y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो y एक्सिस पर होगा, तो y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो वेव कैसे चलेगी? अब ध्यान से देखिए, तो अगर वेव चलेगी ये जो y एक्सिस है इस पर अगर वेव चलेगी तो उसका वेव ऐसे चलेगी, ये ऐसे करके, और ये जो y एक्सिस है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ये मैंने z एक्सिस में दिखाया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को z एक्सिस में दिखाया, और y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो x एक्सिस होगा वो x एक्सिस ऐसे होगा, तो x एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो कैसे होगा? x एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसमें दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं, वो ऐसे करके होगा, ये ऐसे करके हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये बी वेक्टर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है। तो याद रखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब ध्यान से देखिए,
तो ये हमारे पास प्रोपगेशन होता है। तो उसके बाद में बेसिकली जो हमारे पास डिस्कशन में है, तो बेसिक हमने बोला कि जो बेसिकली लाइट होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट जो है वो लाइट बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। आप ध्यान से देखिए, अब चूंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी बी से मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन दोनों में से जो हमारी आंख सेंसिटिव होती है बच्चों, वो खाली सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो सेंसिटिव नहीं होती। तो जब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने को, तो हम इस बी को नेग्लेक्ट करते हैं, हम इस बी को छोड़ देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो आंख होती है बच्चों वो सेंसिटिव होती है खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्या बोलते हैं? लाइट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये वेव मोशन के वेव मोशन के परपेंडिकुलर होती है, तो उसमें से हमारी आंख जो सेंसिटिव होती है बच्चों, वो खाली होती है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, और बी को हम छोड़ देते हैं और इसको बोलते हैं लाइट वेक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोपेगेट होती है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लाइट का कोई छोटा सोर्स भी लेंगे, टाइनी सोर्स भी लेंगे, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ, अगर हम कोई भी टाइनी सोर्स भी लेते हैं, छोटा सोर्स लेंगे, तो छोटे से छोटे सोर्स में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए, और एटम्स लार्ज नंबर, मिलियंस, एक छोटे से छोटे सोर्स की बात करते हैं, तो एटम्स, और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए एक चार्जेड पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्जेड पार्टिकल, दैट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन। तो उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑसिलेट करेंगे, और ऑसिलेट करेंगे जब एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी जब एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा। तो एक छोटे से छोटे सोर्स की अगर बात करेंगे, उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से जो लाइट निकलेगी, वाइब्रेशन होगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग वाइब्रेशंस होंगी, बहुत सारी वाइब्रेशंस होंगी। तो अगर बहुत सारी वाइब्रेशंस होंगी हर किसी एटम में, जबकि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो उनका ओरिएंटेशन और हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग होगी। एक की डायरेक्शन, मान लो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि ये कोई जेड प्लेन है, इस जेड प्लेन में हमारे पास एक जेड प्लेन में प्रोपेगेशन मोशन ऑफ वेव होती है, तो हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो लाइट है, लाइट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, तो जो इसमें जो प्लेन होगा हमारे पास, वो प्लेन ऐसे होगा। ये मैं एक एक्स वाई प्लेन आपको दिखाता हूं। इस एक्स वाई प्लेन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, वो एक एटम का जो ऑसिलेशन करने का तरीका है, उसकी डायरेक्शन जो है, ऑसिलेशन की डायरेक्शन है, वो मान लो ये एक डायरेक्शन है। लेकिन इसी टाइनी सोर्स में तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हर किसी एटम के वाइब्रेट करने के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, तो किसी की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, और शर्त खाली ये है कि वेव मोशन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो किसी की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, किसी की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, किसी की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, यानी इनका ओरिएंटेशन और हर किसी एटम के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन, एटम के अंदर के पार्टिकल्स, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन के
डायरेक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी। यानी इसमें हर किसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। खाली शर्त ये है कि जो वो डायरेक्शन होगी ट्रांसवर्स नेचर में, वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगरचे इसके पास अलग अलग डायरेक्शन है, अब ध्यान से देखिए, ये जो बेसिकली मैंने, ये तो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये वेव प्रोपेगेशन जो है, ये z डायरेक्शन में जो हमने वेव प्रोपेगेशन दिखाया, तो ये तो बेसिकली 3D फिगर है और ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट। अब ध्यान से देखिए, अगर हम, ये तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं, z प्लेन से ऐसे देख रहे हैं, और अगर हम इसी फिगर को दूसरे तरीके से भी बनाएं तो ध्यान से देखिए, अब हमें इतना याद रखना है कि हर किसी डायरेक्शन में ये ऑसिलेशंस होती हैं। तो अब अगर हम इसको ऐसे बनाएं, प्लेन, ये तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में हम एक डॉट शो करते हैं ऐसे। इस डॉट शो करने का मतलब क्या है? इस डॉट शो करने का मतलब है कि जो प्रोपगेशन ऑफ, फिर से ये जो मैंने अब उस वाली को इस तरह से बनाया, इसका मतलब बनाने का क्या है कि यहां पर बीच में मैंने एक डॉट शो कर दिया। इस डॉट का मतलब है कि जो वेव प्रोपगेशन है वो ऐसे बाहर निकलती हुई आ रही है। तो इसको मैं आपको ऐसे भी बना के देता हूं कि जो वेव प्रोपगेशन है, वो वेव प्रोपगेशन जो है वो ऐसे करके बाहर की ओर आ रहा है। ये डॉट का मतलब वेव ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, तो डॉट का मतलब वेव ऐसे बाहर की ओर आ रहा है। और वेव प्रोपगेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो परपेंडिकुलर में कैसे बनाऊं? वो परपेंडिकुलर में ऐसे बनाऊं, ये ऐसे, ठीक है। या इसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, क्योंकि हर किसी डायरेक्शन में टाइनी सोर्स में मैंने बोला लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे भी वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने अब दिखाया हर, और इसी को, इस वाली जो मैंने यहां पर आपको शो कर दिया कि हर किसी डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। फिलहाल तो मैंने अभी तभी तो जब मैं आपको अनपोलराइज्ड के बारे में बोलूंगा तभी तो आपको पोलराइजेशन समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो हर किसी डायरेक्शन में है, यानी बिल्कुल वेव मोशन के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बस ये शर्त है। और ये हर किसी, ओरिएंटेशन जो इसका है एक्स वाई प्लेन में मैंने दिखाया, तो ये डायरेक्शन ऑफ बाहर की ओर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, और अंदर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, वाइब्रेशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में, ये मैंने अभी दिखाया आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब देखिए इसमें जो, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या वेक्टर क्वांटिटी का रिजॉल्व, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए जो ये वाला डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनको हम रिजॉल्व करके या तो हम एक्स में लाएंगे इसके कंपोनेंट्स को, आइदर इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन। और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करके ये कैसा दिखेगा हमें, वो ध्यान से देखिए। तो रिजॉल्व करके हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये मैं सर्कल बनाता हूं। और सर्कल से क्या मतलब है बच्चों? सर्कल से मतलब है कि प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर आ रही है। तो हम इसको, अगर इसको रिजॉल्व करके हम इसको यहां एक्स और वाई में लाएंगे, तो ये हम इसको, या तो हम इसको x में लाएंगे रिजॉल्व करके, और या तो हम इसको y में लाएंगे। देखिए इतने सारे, सब ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे, तो उनको हम रिजॉल्व करके x और y प्लेन में लाएंगे, x और y डायरेक्शन में लाएंगे, तो ये हमें ऐसा दिखेगा। और ये जो है ये भी अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है, और ये भी अनपोलराइज्ड ही है, अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या किया हमने? एक टाइनी सोर्स के पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड हर किसी डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपगेशन। उनको रिजॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रिजॉल्व करके हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में लाया है। तो ये भी अनपोलराइज्ड है बच्चों, तो ये भी अनपोलराइज्ड है। अब ध्यान से देखिए,
अगर हमारे पास ऐसा कोई तरीका है, हम क्या करते हैं इसको, हम बेसिकली इसमें जो हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन है, अगर हम इसको एक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, या तो हम इसको खाली एक्स में रखेंगे या वाई में रखेंगे। देखियो, अगर हमने कोई ऐसा मेथड अपनाया जिसमें हम खाली इसको एक्स में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को खाली ऐसे रखेंगे, देखो ये कैसे दिखेगा हमें, ये हम इसको ऐसे रखेंगे, ये अगर हम इसको इस वाले डायरेक्शन में खाली वाई में लेके आएंगे तो हमने रेस्ट्रिक्ट किया, एक्स को हमने खत्म किया, एक्स डायरेक्शन को, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में है उसको हमने खत्म किया। ये एक तरीका। और दूसरा, हम इसको खत्म करेंगे, ये वाई को खत्म करेंगे, हम खाली एक्स को रखेंगे ऐसे, एक्स को रखेंगे ऐसे। तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं लाइट को। तो इस डायरेक्शन को अगर हम इसको ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे, या तो हम इसको वाई डायरेक्शन में रखेंगे, किसी मेथड से अगर हमने खाली इसको ऐसे एक्स डायरेक्शन में रखा ऐसे करके, या हमने खाली इसको एस वाई डायरेक्शन में रखा किसी मेथड से, तो इस रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम, या तो हम रेस्ट्रिक्ट एक्स वाली को करेंगे, एक्स डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे बच्चों, या तो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे वाई डायरेक्शन को। तो इस रेस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का पोलराइजेशन है। और याद रखिए, साउंड का पोलराइजेशन नहीं होता है, बिकॉज दैट इज ए लॉन्गिट्यूडनल नेचर, और पोलराइजेशन खाली ट्रांसवर्स नेचर में होता है। तो इसीलिए अगर आप रेस्ट्रिक्ट करते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको रहता है, आइदर इन एक्स आइदर इन वाई, तो हम उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अगर हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को बनाएं तो क्या लिखेंगे हम? पोलराइजेशन ऑफ लाइट को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे रेस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस। तो आप भी नोट करते जाइए, रेस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस restricting vibrations or oscillations of a wave in a plane perpendicular to wave in one direction only, रेस्ट्रिक्ट करना वाइब्रेशंस को। वाइब्रेशंस क्या है? एक हमारे पास इस तरह का वाइब्रेशन है वाई में और एक्स में, कैसे लाया हमने इसको? रिजॉल्व करके एक्स और वाई में लाया। रेस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, आप इसको ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, ऐसे करके ऑसिलेशंस हो रही हैं, ऐसे करके ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ऐसे करके ऑसिलेशंस होती हैं, या ऐसे करके ऑसिलेशंस होते हैं, ऐसे करके ऑसिलेशंस होती हैं, या ऐसे करके ऑसिलेशंस होती हैं, या ऐसे करके ऑसिलेशंस होती हैं। इनको रेस्ट्रिक्ट करना, इन वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करना ऑफ ए वेव इन अ प्लेन, और इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन वन डायरेक्शन ओनली। आइदर आप इसको इस वाली डायरेक्शन में रखो, या आप इसको इस वाली डायरेक्शन में रखो। तो बच्चों इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट करना, और इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट का पोलराइजेशन होना, रेस्ट्रिक्ट करना एक इन वन डायरेक्शन ओनली, तो इसको बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेस्ट्रिक्ट करना इन वन डायरेक्शन। तो यहां पर जो वेव है, ये वेव जा रही है जेड में और ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक्स में, और यहां पर वेव जा रही है जेड में तो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वाई में। किसी एक डायरेक्शन में इसको तब्दील करना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये भी प्लेन।
अब हम एक्चुअली में हम इसको कैसे दिखाते हैं वो ध्यान से देखिए आप। अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये जो अनपोलराइज्ड है, और अनपोलराइज्ड को हम कैसे दिखाते हैं, ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ये एक्स में और ये वाई में। और अगर हम इसी को ऐसे देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो मैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो आपको याद रखना है और बार बार मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसी है इसकी। तो अगर मैं जेड, ये जो यहां से वेव ऐसे आ रही है, तो इसको जेड डायरेक्शन में ऐसे दिखाऊंगा मैं, जेड डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और इसमें जो ये वाली डायरेक्शन है एक्स, उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये सीधा है ऊपर नीचे ऐसे करके वाइब्रेशन है वाई एक्सिस में। और जो बैक एंड फोर्थ के वाइब्रेशंस वो तो हमें दिखेंगे नहीं, बैक एंड फोर्थ के ऐसे वाले तो हमें दिखेंगे जब हम यहां से देखेंगे, तो ऐसे वाले तो हमें आराम से दिखेंगे, लेकिन ऐसे वाले हमें नहीं दिखेंगे, तो उनको हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसमें वाई डायरेक्शन भी है, एक्स डायरेक्शन में भी है, और ये कौन सी है, ये है अनपोलराइज्ड, ठीक है। और ये भी कौन सी है, अनपोलराइज्ड। तो इसको मैं ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ऐसे दिखाता हूं। और याद रखिए, अगर डॉट और एरो ये ऐसे करके बराबर होंगे इसमें, तो ये वाली जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये है अनपोलराइज्ड लाइट की। फिर अनपोलराइज्ड लाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है, आइदर आपको एरो रखना है या डॉट रखना है। तो जब हम इसको किसी पोलराइज से पास कराएंगे और पोलराइजेशन एक ही डायरेक्शन में रखेंगे, आइदर हम एरो को रखेंगे या तो हम डॉट को रखेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे ये बेसिकली पोलराइज्ड लाइट है। अगर खाली इसमें एक डायरेक्शन या तो ये वाली होगी या तो डॉट होगा, इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। तो इससे आगे आप इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे इसको डिटेल में समझाता हूं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए प्रेशियस टाइम।